हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने इसमें आपको बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं जो डायलॉग की पूरा का पूरा मेरा डायलॉग है। नाम टुनटुनी है। मैं इंसानों के बीच रहकर तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टुनटुनी है, इससे बात करती है। वो अंदर आ चुकी होती है और अब ये इससे बात करती है। और ये जो लड़का है ये उठ चुका है, पिछले वाले सीन में ये खड़ा उठ चुका है, मतलब आइज़ इसने ओपन कर दिया इस वाले लड़के ने। और अब हमें इसको यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि ये यहाँ पे बैठा है, तो उसको पूरा पोज में कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे पूरा पोज में बैठा हुआ दिखाएंगे। देन उसके बाद हम उसका करेक्टर एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बैठा हुआ प्रॉपर तरीके से कैसे बैठाना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, किस तरह उसको पूरा यहाँ पे एक करेक्टर को रखना है। हम यहाँ पे एनिमेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन इसको बैठाना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी अंदर चला गया, यहीं पर मैं काम करूँगा। अब ये जो पूरा अपना ये जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट एक साथ पूरा सिंबल है। तो आप चाहो तो इसके अंदर, इसके यहाँ पे अंदर जाके इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। नीचे वाला पार्ट हमने यूज़ नहीं किया था। तो मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, पहले मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और इसे डिलीट करने के बाद जो ये कंबल है, जो यहाँ पे कंबल है, जो भी है यहाँ पे, इसको पहले वैसे ही रखूँगा जैसे मतलब उठने के बाद पड़ी रहती है। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर चला गया और इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद इसको थोड़ा सा इसे सही बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखोगे फोल्ड करके इस तरह आ गया। हमने ये इसलिए किया ताकि अपने पास इस तरह लगे कि जब राजू उठ गया है और वो टुनटुनी उससे बात कर रही है, तो ऐसा लगे कि कंबल आगे की तरफ रखा है। ये सब आपको खुद करना पड़ता है। तो अब जैसे मुझे राजू को यहाँ पे बिठाना है, मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, स्टार्टिंग में रहता हूँ और मुझे यहाँ पे राजू को बिठाना है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे राजू को यहाँ पे बिठाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो राजू का मैंने अलग से लेके रखा, क्योंकि मेरे पास राजू का अलग से है नहीं। यहीं से मैं जो क्या ये डोलू है, राजू नहीं सॉरी, तो डोलू को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, नया किसी भी सीन से कॉपी कर दो और डोलू को मैंने यहाँ पे लाना है। आप चाहो तो किसी और जगह पे भी उसे बिठा सकते हो, ज़रूरी नहीं वहाँ पे रखना। जैसे कि आप यहाँ पे पहले सबको बंद कर दो आइज़ को, और मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर को लिया और यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दिया। ऐसा भी आप कर सकते हो। पहले अलग से सारी आइज़ को बंद करो, अच्छे से उसे बिठा दो। ये जो बिठाने का तरीका रहता है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक स्टोरी में छोटी छोटी चीज़ों से लर्न करके आप ऊपर बढ़ते हो। तो अब मुझे इस पे काम करना है। तो इसके अंदर जाऊंगा पहले, तो इसको यहाँ पे देखूंगा पहले कि प्रॉपर तरीके से, ये देखोगे ऊपर ये यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि अलग अलग किया था हमने पिछली बार। तो इसको यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट लेयर, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सबसे पहले इसका आइज़ को ठीक करता हूँ। मुझे इसको एक उसमें बिठाना है प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद एक्टिंग करना है प्रॉपर तरीके से। वो बात करेगा, वो बैठा है टुनटुनी के सामने, वो बात कर रहा है इस तरह, तो सुन रहा है पहले टुनटुनी को, इस तरह है वो डायलॉग। और इसको मैंने क्लियर की फ्रेम किया। आइज़ के अंदर जाके जो गोले को मैंने इस तरफ रखा, क्योंकि सामने टुनटुनी है, जिस तरफ है उस तरफ मैं रख लूँगा। इसको मैं ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। तो इतना किया। अगर मुझे लग रहा है कि आइज़ का जो गोला थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसको मैं ज़रा से इस तरफ कर देता हूँ, और सॉरी थोड़ा बाहर आता हूँ, यहीं से मैं थोड़ा उस तरफ किया और ज़रा से इसे इस तरफ करके थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दिया यूँ, ठीक है। और अगर मुझे लग रहा है ये सब पार्ट इस तरफ है, थोड़ा सा इस तरफ कीजिए। जो भी लगता है थोड़ा बहुत चेंजिंग आप खुद कर सकते हो। अगर आपके ग्राफिक डिज़ाइनर ने गलत बना के दिया तो इस तरह खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया। अब ये बैठेगा कैसे, वो आपको पहले देखना है। आप जाइए गूगल में, देखो कि किस तरह कोई भी इंसान बैठता है, उस पर बेड पे बैठते तो कैसे करते हैं। आप उसे नॉर्मल तरीके से बिठा सकते हो, जैसे बैठते हैं, अलग अलग पोजीशन में बिठा सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ऐसा अपने हिसाब से बिठाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना पास ये पार्ट है, सबसे पहले इसके अंदर जाके इसको पीछे की तरफ करता यूँ। तो मैं इसको सीधा इस तरह बिठाता हूँ, और सीधा मैंने इसको आगे की तरफ कर दिया ऐसा, और थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता यूँ। और इसके अंदर भी चला जाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ, और इसके अंदर भी चला जाता हूँ। और यहाँ पे भी सेम यही काम करूँगा पीछे। सूज पे मत जाना, अभी सूज का मुझे काम करना पड़ेगा अभी, हाँ, पैर के अंदर। तो इसको भी आगे की तरफ कर दिया ऐसा। तो अभी मैं इसको भी और इस दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ने के बाद यहाँ पे रखा
और ये जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको आप फिलहाल के लिए बाहर की तरफ रख लो। और इनको पकड़ा, और इनको पकड़ने के बाद जो नीचे पैर है इसको पकड़ने के बाद पॉइंट को यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे इस तरह रखने की कोशिश किया कि ये जो करैक्टर है ये अपने यहाँ पे आप बाद में ये पार्ट को रख सकते हो, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रखूँगा। ये जैसे बैठते हैं ना वो इस टाइप का, उस तरह हम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सॉरी, इस वाले को मैं उठा के पीछे ला देता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं और ज़्यादा फोल्ड कर देता हूँ अंदर की तरफ ऐसा। तो यहाँ पे मेरा ये जो ड्राइंग है सूज का ये चेंज हो जाएगा, जो अंदर ये वाला पार्ट है। सेम मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको भी मैं पीछे की तरफ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में रहना हमेशा, जैसे ये जो पॉइंट, ये जो की था आगे लग गया था, इसको मैंने स्टार्टिंग में रख लिया। और ये जो सूज है ये सब यहाँ पे चेंज होगा। आप चाहो तो पहले यहाँ पे हटा सकते हो, डिलीट मार सकते हो, बाद में काम करेंगे। पीछे वाला पैर उतना नज़र भी नहीं आता है, तो यहाँ पे हमने काम करना है। और ये वाला पार्ट मैंने फ़िलहाल के लिए बाहर रखा है, ऐसा आपने अच्छे से काम करना है। अभी देखोगे हर बार मैं आगे जा रहा हूँ तो ये हमेशा तब होता है जब आपका कोई जो ये जैसे मेरा ये मैंने फर्स्ट में रखा और यहाँ पे देखोगे कभी कभार ये आगे पीछे रहता तब ये ऊपर नीचे जाता है। तो इस वाले हाथ के अंदर गया और इस वाले हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ रखा ऐसा कि वो इस तरह मुड़ा रहेगा, लेकिन इसको सबसे नीचे रखना लेयर, क्योंकि ये पीछे रहेगा ना इस तरह। तो सेम ये जो हाथ है इसको भी हमने यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ फोल्ड कर दिया यूँ, और फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ आगे करके ज़रा से इसे लंबा करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे वाला हैंड हमेशा लंबा होता है। जब भी आप कोई कैरेक्टर को बिठाते हो ना, आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना, ये पार्ट और ये पार्ट सब सेम होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर कैरेक्टर को बिठा सकते हो। फिलहाल के लिए ये जो पार्ट है इसको मैं हटा भी सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा भी सकता हूँ। इस पार्ट को मैं यहीं रखता हूँ अभी। तो मैंने क्या बोला, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होना चाहिए, ये बॉडी और ये पार्ट। तो फिलहाल के लिए अभी देखोगे तो ये जो ऊपर अपर वाला पार्ट है काफ़ी लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको सेट कर दूंगा, थोड़ा आगे की तरफ रहेगा, ये झुका हुआ इस तरह बैठा रहेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, जो ये नीचे वाला पार्ट है ये मुझे इससे बड़ा चाहिए और यहाँ से मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा सा बड़ा करता हूँ, इसे ज़रा सा बड़ा करता हूँ ऐसा। तो ऐसा करके मैंने इसको ज़रा सा बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो इसके अंदर जाता हूँ, जो इसके ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर जाके ये वाला जो पार्ट है इस पे काम करूँगा। और इसे मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, यहीं पे ब्रेक कर सकता हूँ, मुझे ये अलग अलग नहीं चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बनाना है। आप खुद देखो कि जब आप बैठते हो तो कैसा एक शेप आता है, उसके शेप के हिसाब से उस शेप के हिसाब से आप यहाँ पे ड्राइंग करो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह ड्राइंग कर दिया, इसे ऐसा यहाँ पे इस तरह किया और इसको ज़रा सा इस तरफ किया और इसको आगे की तरफ किया और यहाँ पे मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा मैं और निकाल देता हूँ ऐसा, और बल्कि ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ ही रहेगा। थोड़ा सा इस तरफ कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैंने इस तरफ रखा है। और जो नीचे वाला पैर है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊं तो ये पैर इस तरह ऊपर की तरफ दिखेगा, तो इस तरह नहीं, हमने ये बीच में नीचे ही रखना है। और यहाँ पे आके जो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग हमारा पूरा आगे तक नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना। और यहाँ पे मैंने इस तरफ कर दिया इतना, और इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया, ताकि ये इस तरह यहाँ पे दिखे। बस हमें एक ड्राइंग बनाना है, लगना चाहिए कि वो यहाँ पे बैठा है। तो इस तरह मैंने इतना किया ऐसा, और थोड़ा सा मैं आगे तरफ करता हूँ इसे। मैंने एक पोजीशन बनाने की कोशिश किया, और इसको मैं ज़रा सा ऊपर की तरफ करता हूँ और इसे भी ज़रा सा ऊपर की तरफ करता हूँ। तो ये पार्ट इतना आता है। यहाँ पे कोई गोला लगा है तो इसे इग्नोर कर दो, ये गोला हमारे किसी काम का नहीं अभी। तो आप इस गोले को डिलीट भी करोगे तो चलेगा। बस आप एक पूरा ड्राइंग बनाना, लगना चाहिए वो बैठा हुआ है। तो इस तरह आपको काम करना पड़ेगा कंपाइलिंग के टाइम पे। तो अभी मैं पहले बाहर आता हूँ, धीरे धीरे ये काम होगा, एक साथ ही काम नहीं होता है। और इस वाले पार्ट को तो मैं हटा ही देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है, बल्कि ये लेयर को ही डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लेयर को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, जब भी कोई कैरेक्टर बैठता है तो वो किस पोजीशन में बैठता है उस पोजीशन में बनाने की मैं कोशिश कर देता हूँ पहले यहाँ से, कि थोड़ा सा ये अंदर की तरफ रहेगा ऐसा। और मैंने क्या बोला, जब भी कोई बैठेगा तो इस तरह मुड़ा सा लगता है यहाँ पे, जो इसका कपड़ा रहता है वो यहाँ से ऐसा फोल्ड सा रहता है अंदर की तरफ। तो ये आपने हमेशा ध्यान देना है। रही बात लंबाई की, वो तो होनी चाहिए बराबर, और सिर्फ ये फोल्ड होना चाहिए यहाँ से। अब जब कोई बैठता है तो ज़्यादा लंबे टाइप पे नहीं बैठता है, वो इस तरह बैठता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ जैसा रहता है। तो जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ से जो कपड़ा है इसका
वो इस तरफ आएगा। जैसे ये कपड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ठीक है इतना है, तो यहाँ से जब ये पार्ट आता है ऊपर की तरफ, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ यूँ मुड़ा रहता है और नीचे की तरफ भी इस तरफ रहता है ऐसा। तो ये सब आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है तो एक एनिमेटर को नॉलेज होना चाहिए किस तरह मुझे इसको रखना है ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया, एक इस तरह मैंने बना दिया ऐसा। आप चाहो तो यहाँ पे एक नॉर्मली अलग से एक शेडो टाइप का दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इतना सा किया यहाँ पे, और आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ कर दो, इस तरफ कर दो ऐसा। तो मैंने ये एक इस तरह बना दिया। थोड़ा सा मैं इसको और टेढ़ा करने की कोशिश करूँगा ताकि ये लगे कि यहाँ पे झुका हुआ जैसा है आगे की तरफ, और यहाँ से मैं अंदर की तरफ कर सकता हूँ इसे, पर ठीक है इतना ठीक है, काफ़ी है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ करूँगा तो इतना ये झुका है। जब आप बाहर आओगे थोड़ा थोड़ा सेटिंग आप करते जाओगे, क्योंकि हमें इसको ऐसा दिखाना है कि वो बैठा है प्रॉपर पोजीशन पे। जब आप बैठाते हो, कोई भी बिगनर स्टूडेंट बैठाता है या कोई भी जो स्टार्टिंग में एनिमेशन करता है, वो अजीब से बैठाता है। उसका लंबाई ये बराबर रहता है और ये भी लंबाई थोड़ा छोटा रहता है, उस वजह से वो अजीब लगता है, और इस वजह से अजीब लगता है जब वो इस पोजीशन में नहीं बैठा होता है। ठीक है, और रही बात इसका आप थोड़ा सा इस तरफ कर लो ऐसा। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा अंदर नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जाओ और इस ड्राइंग के साथ आप खेल सकते हो फ़िलहाल के लिए। और एनिमेशन आप बाद में करोगे इसका, पहले आप पोज में बिठाओगे। पोज में बिठाना भी अलग एक पार्ट है जो मैंने अभी बताया आपको। इसको थोड़ा सा यहाँ पे फील कर दूँ, कलर ऐसा सीधा कर सकता हूँ। तो इस तरह मैंने इसको कर दिया, बाहर आया तो यहाँ पे ये इस तरह अभी रह रहा है ऐसा। ठीक है, अब आता है, अभी फ़िलहाल के लिए इस पर देखोगे तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ रखूँगा तो और अच्छा रहेगा। इस तरफ कर दिया ऐसा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे लगभग ठीक दिख रहा है इतना। और ये जो है, ये जो पैर है, इसका जो ड्राइंग है ये आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस ड्राइंग को पहले डिलीट करोगे अंदर से, और यहाँ पे आपको या तो कहीं से भी ड्राइंग उठाओ, जैसे मैंने यहाँ पे हैंड लाइब्रेरी लेके रखा हूँ, ऐसे सूज का भी ड्राइंग आप पहले से बना सकते हो। ये सारा खाली हैंड लाइब्रेरी है, तो ऐसा आप सूज का जो ड्राइंग है ऐसा बना के रख लो, और उस सूज के ड्राइंग को आप उठा के वहाँ पे रख लो, चिपका दो, ताकि टाइम ना लगे। अभी अपने पास तो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अपने पास वही सूज था एक, और जिसके पीछे सूज था, कौन सा सूज था जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये वाला सूज था अपने पास, ऐसा ही था। और यहाँ पे ये सूज के साथ तो सोएगा नहीं, जाहिर सी बात, तो नंगे पाँव ही सोएगा, सूज के साथ तो सोएगा नहीं। तो अब आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास तो कोई ड्राइंग नहीं है, तो मैं एक नॉर्मली ऐसे ही बनाने की कोशिश कर दूंगा अपनी विजुलाइज करके। ठीक है, आप अपना कोई भी ड्राइंग ले सकते हो। और यहाँ पे ये रहेगा इसके पार्ट के अगल बगल। और जो ये वाला पार्ट है इसका, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको भी मैंने, ये वाले पार्ट को मैंने ब्रेक कर दिया कंट्रोल बी करके। इस वाले पार्ट को मैं, क्योंकि अब ये इसके बगल में, तो इससे नॉर्मली वो जो ड्राइंग है, या तो जब ये पीछे की तरफ बैठेगा तो वो यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऐसा रहेगा, चिपका हुआ टाइप का, ऐसा आगे की तरफ, या फिर इस तरफ रहेगा ऐसा। ठीक है, तो आपने इस तरह का एक शेप बना दो ऐसा। तो ये मैंने आई से कलर लिया, इस तरह डाल दिया, और इसको एक शेप बना दो कि वो इस तरफ ऐसा, इस तरफ ये कपड़ा आगे की तरफ आया है। ठीक है, ये इससे इस तरह नीचे की तरफ कर दिया, और ये यहाँ पे इस तरफ कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और मैंने इस तरफ करके ऐसा, मैं लॉन्ग से देख लूँ पहले कि किस तरह है, और इस तरह करके एक अच्छे से एक पूरा ड्राइंग बना दो किस तरह वो शेप में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये कर दिया। अगर आपको लगता है इसके पीछे दूसरा ड्राइंग रहेगा तो इसको नीचे करो, और सेम जैसे ये वाला पार्ट है, आप इसी का कोई से भी आप रेक्टेंगल ले लो, आर प्रेस करो, कोई से भी रेक्टेंगल ले लो, और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन तो आपको वही चाहिए जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आउटलाइन का पहले कलर ले लो, कौन सा आउटलाइन है, ये वाला आउटलाइन है, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको सबसे पीछे रख लेता हूँ। इसको पहले कंट्रोल एक्स करता हूँ, नीचे वाली लेयर पे ही रख लेता है इसको, पेस्टिंग प्लेस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद
यहाँ पे मैं इसको लाता हूँ ऐसा, ठीक है। ये बस मतलब पीछे वाले पार्ट को बस दिखाने के लिए ऐसा कि इस तरह ये रहेगा कि पीछे की तरफ दिखाना है कि ये पैर के अगल बगल रह रहा है। आप इसको अपने मुताबिक भी काम कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि नहीं ये इतना नज़र नहीं आएगा, मेरे पैर में सिर्फ वो इतना सा नज़र आ रहा है ऐसा, तो अपने मुताबिक आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट कर दो, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट कर दो, और ये पार्ट को मैं यहाँ पे किया और इसको यहाँ पे करने की कोशिश किया ऐसा। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना किया, और अभी मैं यहाँ पे पहले बाहर आता हूँ, देखता हूँ मैं कितना यहाँ पे हुआ है। तो ज़रा सा मुझे लगता है इधर साइड में कुछ फ़र्क हो रहा है, तो इसको मैं ज़रा सा यहाँ पे किया और इसको मैंने इस तरफ कर दिया और ये इतना कर दिया, ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ, बाहर से पहले देखता हूँ, तो लॉन्ग से आप देखोगे तो लगभग आपको दिखेगा इसका जो पैर है कि ठीक है, इतना ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैर का आपको दोबारा देखना पड़ेगा। अब ये जो पैर का यही ड्राइंग है, इसी को मैं कॉपी करके इसके पीछे रखूँगा। वो क्यों रखूँगा और अब पीछे रखूँगा, ये इसलिए क्योंकि दूसरा पैर भी दिखेगा, वो थोड़ा सा दिखेगा पिछला पैर भी, और उस पैर को भी मैं यहाँ पर आके इस तरह ही करता हूँ, यहाँ पर ऐसा, तो वो भी ज़रा सा दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने इसको ज़रा सा थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता है ऐसा। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर सकते हो, इसके अंदर चले जाओ और इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, वरना क्योंकि पिछली साइड है। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद इसको बस डार्क कर दो थोड़ा। इस तरह छोटी छोटी बातें आपको ये ध्यान देना है जब भी आप कुछ काम करते हो। तो आपने एक नॉर्मल पोजीशन में तो बैठा दिया है। अभी जब मैं कोई भी कैरेक्टर को यहाँ पे बिठाता हूँ, ऐसा मैं बिठा रहा हूँ, तो पहले एक बार से उसे प्रॉपर तरीके से देख लेना कि जो आपका कैरेक्टर है क्या वो प्रॉपर बैठा है। आपको लगता है कि वो उसका बॉडी, ऊपर बॉडी, नीचे का बॉडी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बैठा है। अगर आपको नहीं लग रहा है, नहीं बैठा है, तो मैंने जो बोला था आपको, ये पार्ट और इस पार्ट का लंबाई एक जैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। तो आप क्या करो, पहले तो ये वाला पार्ट है ये नज़र नहीं आएगा इतना, ये इसके बगल में आए तो और अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बस इसको बिठाना ही है, और ये जो हाथ है अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये प्रॉपर यहाँ पे नज़र आना चाहिए अच्छे से। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस पे काम करूँगा। तो इन दोनों पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं। मैं पहले इस वाले पार्ट को ब्रेक कर देता हूँ, और फर्स्ट में रहना यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जो पार्ट है इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर आपको लगता है इसे डिलीट करना, डिलीट कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे रिग चाहिए भी नहीं, कोई गोला गोला हमें चाहिए नहीं। आप अपने गोला अपने हिसाब से बना सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये सब हमें चाहिए भी नहीं, और ये पीछे नज़र भी नहीं आएगा। तो ये ऐसा आपने प्रॉपर तरीके से किसी भी पोज में बिठा देना है। अब इसको मैंने इसीलिए ब्रेक किया ताकि मैं अब आराम से इसे ड्राइंग कर सकूँ। तो मैंने नीचे किया और इसको ऊपर की तरफ किया यूँ, और अब मैं अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरह मैंने कर दिया है, और इसको भी मैंने यहाँ पे पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर दिया यहाँ पे, और इसको हटा के डिलीट करके थोड़ा नज़दीक जाके इसको हमने इस तरह बिठा देना है। तो आपने ऐसा पोज को प्रॉपर कहीं पे भी, आपका कोई भी स्टोरी पे जब ऐसा रहता है तो आपको इस तरह ही काम करना है। तो मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है। ज़रा सा मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ करना है, तो ऊपर की तरफ कर दिया, और इस वाले को डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले बाहर आके देख लो तब जाके काम करना। तो अभी लगभग देखोगे ये अभी लग रहा है, इसका मैंने हाथ को बंद करके रखा है, लग रहा है बैठा हुआ है, पर मुझे यहाँ पे ज़रा सा सिर्फ ये है कि इसका लंबाई मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसका थोड़ा सा लंबाई कम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आके इसको कम कर दूँ, जो ये पार्ट है इसको कम कर दूँ, पीछे की तरफ कर दूँ ऐसा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इस तरफ पीछे की तरफ कर दूँ, और यहाँ पे आके इसको भी पीछे की तरफ कर दूँ, और अंदर जाके इसका तो लंबाई बढ़ ही जाएगा फिर। तो इसको मैं इस तरफ कर दूँ, इधर आके मैं इस तरफ कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे ऐसा, थोड़ा सा इसे और आगे कर दिया ऐसा, ठीक है। इस तरफ कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे ये आ चुका है ऐसा, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पीछे वाला पार्ट भी देखोगे, जब ये यहाँ पे भी होगा ना, तो ये वाले पार्ट में भी आपने नीचे की तरफ करके रखना, इसे थोड़ा सा इस तरफ ड्राइंग बना के रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़र सिर्फ यही आएगा ऊपर वहाँ पे। तो इसको मैं ऑन करके रखूँगा ताकि ईजिली मैं यहाँ पे काम कर सकूँ। बस मैंने इसको ऐसे नीचे की तरफ कर दिया यूँ, ठीक है। जब मैंने यूँ किया तो यहाँ पे ये प्रॉपर इस तरह नज़र आएगा, और ज़रा सा मैं और कर देता हूँ इसको ऊपर की तरफ, सिर्फ बाहर से ये इतना नज़र आएगा, ठीक है, इतना ठीक है। और अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे देखोगे, अगर आपको लगता है कि ये अपर पार्ट से थोड़ा कम दिख रहा है इस तरफ, तो इसको भी आपने आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ इसे। तो ज़रा सा मैं इसी को आगे की तरफ कर लेता हूँ इतना, और पहले गोले को कर दिया, गोले के हिसाब से फिर इसको आगे इस तरफ कर सकता हूँ, या फिर आप ब्रेक कर दो जैसे हमने ऊपर किया था। तो सेम
जो ये वाला पार्ट है इसको भी हमने इस तरफ कर दिया ऐसा। तो बाहर आए और बाहर आके देख लो पहले किस तरफ है, वरना इसको यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जाता हूँ, थोड़ा नज़दीक जाके काम करता हूँ इस पर और इसको ज़रा से इस तरफ बैठा देता हूँ। ठीक है, बाहर आता हूँ तो बाहर यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉपर अभी लग रहा है यहाँ पे बैठा है करैक्टर। अगर फिर भी ज़रा सा भी आपको लगता है कि ये लंबाई ज़्यादा है तो इधर साइड से संभालने की कोशिश करो उसको। तो इसको थोड़ा पीछे कर दो ऐसा और इसको यहाँ पे ऑन रखो ताकि झटके से पीछे ना जाए, प्रॉपर तरीके से वो इस तरह काम करे ऐसा। तो मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। तो लगभग मुझे लगता है अभी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैंने पीछे आना है, तो इसका ड्राइंग शायद ये बहुत आगे चेंज हुआ है यहाँ पे। तो जो मैंने बोला कि 2022 में ये आगे जहाँ पे आप ये डंडी रखते हो वहीं पे चेंज होता है, तो उठा के मैं अभी पीछे ला रहा हूँ बस फ़िलहाल के लिए। तो पीछे ही रहना हमेशा 2022 वाले वर्जन में, वरना वहीं पे काम होगा जहाँ पे आप काम करते हो। तो अभी देखोगे ये करैक्टर लगभग यहाँ पे बैठ चुका है, सही इस तरह बैठ चुका है। अब एक बार ये ज़रूर देखना कि जब भी आप काम करते हो ये ज़रूर देखना कि उस पोज में रहेगा, कुछ नया चेंजिंग तो नहीं है, कुछ हाथ में चेंज करना है, पैर में करना है, कुछ इस तरह तो काम नहीं करना, वो आपने ज़रूर देखना। जैसे मैंने बोला इसका लंबाई अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, इसका लंबाई कम है, उसके हिसाब से आप इसका लंबाई को फिर कम कर सकते हो। ठीक है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा और अंदर की तरफ करता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो इतना और अंदर किया ऐसा, ठीक है, इतना किया और इसको और अंदर कर दिया, यूँ इतना कर दिया। और इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद जो बाकी का पार्ट बचता है इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ इस पे। ठीक है, और इसको पूरा कवर करता हूँ। तो अभी रही बात इसका भी ड्राइंग में जब कोई बैठता है तो ये ड्राइंग यहाँ पे हाफ रहता है। इस ड्राइंग को यहाँ पे डिलीट कर देना, स्ट्रोक को जो आउटलाइन का स्ट्रोक है ना उसे आपने डिलीट कर देना, क्योंकि ये इतना रहेगा हाफ। ठीक है, तो जब आप बाहर आओगे तो ये सिर्फ हाफ रहेगा। जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूँ तो अभी तो मैंने हाथ को बंद किया तो ये इतना ही रहेगा। और जो जेब है ना इसका, वो जेब यहाँ पे आएगा। अगर आप बनाना चाहते हो कि आपको लगता है कि इसका तो जेब भी था, सॉरी ये जो की है यहाँ पे लग गया, इसको मैं आप पीछे रख लेता हूँ। अगर आपको लगता है इसका जेब भी था तो जेब को फिर यहाँ पे बना दो, अगर बनाना चाहते हो तो जेब को फिर अंदर से फिर से ड्राइंग बना दो, ऐसा दिखा दो अगर बनाना चाहते हो। चलो मैंने एक नॉर्मल तरीके से ऐसा ले लिया यहाँ पे, तो लगना चाहिए कि जेब यहाँ पे है। थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ही कर देता हूँ, इधर साइड है जेब, ऐसा थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ ऐसा। तो आप इसको जो जेब यहाँ पे बना है आप इसको अलग से एक शेडो टाइप के भी दे सकते हो। तो मैंने इस तरफ कर दिया और इस कलर को थोड़ा सा इसको इसमें जोड़ दिया और ज़रा से इसको बाहर की तरफ करता हूँ और यहाँ पे आके इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि वो उससे थोड़ा सा डार्क लगे। और जो एक्स्ट्रा लाइन है इस वाली लाइन को डिलीट कर दिया, इस पार्ट को। और ज़रा से मुझे लगता है इस तरफ करना है तो कर सकता हूँ, थोड़ा नज़दीक जाता हूँ तो मैं इस तरफ इसे कर सकता हूँ और इस तरफ इसे कर सकता हूँ। और ये जो पार्ट है इसको और थोड़ा डार्क करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसे ज़रा और डार्क करता हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने सिर्फ इतना सा किया। तो आपको जब यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे आपका जेब भी दिख जाएगा। जब वो बात करेगा तो ये जो हाथ मूव करेगा तो आपको यहाँ पे इसका जेब नज़र आ जाएगा, किस तरह यहाँ पे जेब है। पीछे भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए स्टार्टिंग में रहता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ बाहर। तो यहाँ पे देखोगे मेरा करैक्टर अभी यहाँ पे अभी प्रॉपर ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर इस तरह बिठा दिया है। बाकी जो भी रहता पोजीशन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब हमने क्या करना है, सबको मैंने ऑन किया। अब ऑन करके मुझे ये करैक्टर को उठा के यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है क्योंकि वो टुनटुनी से बात करेगा। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा करना है और छोटा करने के बाद यहाँ पे बिठाना, देखना पहले कि पोज सही बैठता है या नहीं बैठता है। पहले मैंने यहाँ पे रख लिया और इसे यहाँ पे आके पहले से न्यू सीन बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ। एक नया सीन बनाता हूँ, डेस्कटॉप पे दे देता हूँ और इसको न्यू के नाम से बनाता हूँ, न्यू 1। ठीक है, न्यू 1 के नाम से बना दिया, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद जो भी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा कुछ बचा है तो आप लाइब्रेरी में चले जाना और यहाँ पे अनयूज आइटम को सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर देना है। यहाँ पे 47 अनयूज आइटम है, तो ये कर दिया। अभी यहाँ पे देखोगे मैंने इसको यहाँ पे बिठाने की कोशिश किया। अगर आपको लगता है कि जो इसका ये जो तकिया वगैरह है इसको थोड़ा ऊपर रख सकते हैं तो ऊपर रख लो, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। Ctrl Z किया मैंने, स्टार्टिंग में रहना हमेशा। तो इसको ज़रा सा ऊपर कर दिया और इसको भी ज़रा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, मैं बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद यहाँ पे देखोगे इस पर मैं यहाँ पे काम करूँगा और पीछे रहता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में रहता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे रहता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया
तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा अभी भी कि जो इसका नीचे वाला पार्ट है ना वो अपर पार्ट से मुझे कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इस पार्ट को अब थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ये चीज़ नोटिस करना कि ये पार्ट ज़्यादा छोटा नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसको 105 कर देता हूँ बड़ा, और 105 और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट से भी बराबर रहता है ये वाला पार्ट। तो ये ज़रूर ध्यान दे देना, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा चेक करो। और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना कर दिया। तो अब जब मैं इतना बड़ा कर दिया इसको आपके सामने, तो अब मैं लॉन्ग से देखूँगा पहले। तो यहाँ पे अभी मेरे करैक्टर में लग रहा है लगभग कि ये पार्ट और ये पार्ट इसका लंबाई थोड़ा ठीक लग रहा है, लगभग ये मैच हो रहा है, क्योंकि इसका सर बड़ा है ना, तो थोड़ा सा ये दिखेगा ऐसा। अपर पार्ट को पकड़ा, और अपर पार्ट को पकड़ने के बाद पॉइंट को यहाँ पे रखा, ज़रा से इसको आगे की तरफ ही किया, क्योंकि पीछे की तरफ तो ऐसा तो रहेगा नहीं पूरा, तो इसको ज़रा सा इस तरफ ही रखता है, ऐसे ही रखूँगा आगे, ठीक है, इस तरफ ही रखूँगा। तो इस तरफ मैंने कर दिया ऐसा। तो थोड़ा बहुत देखो, अगर आपको लगता है अभी भी कि इसका लंबाई वगैरह कम है, ज़्यादा है, तो इसको फिर अपने हिसाब से मैच कर लो। तो इस तरह जो हमारा करैक्टर है यहाँ पे देखोगे, जो पूरा करैक्टर किस तरह यहाँ पे ये बैठ गया। तो यहाँ पे फिर इसका एक्शन बनेगा, रिएक्शन बनेगा, तब जाके काम होगा।